बवाल मच गया है। भाजपा का मंच फूंक दिया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की भी खबरें सामने आ रही है। पूरा मामला क्या है आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कैसे बात यहां तक पहुंच गई। देश भर में तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं और दोस्तों बंगाल की कुछ अलग ही तस्वीर हर दिन देखने के लिए मिल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो रहा है। पूरे मामले की चर्चा करेंगे तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरानी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो चरम पर हैं और साथ में ये पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है कि एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ बंगाल में चुनाव में, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में यूजीसी और शंकराचार्य का मामला गर्म है, तीसरी तरफ महाराष्ट्र में अजित पवार की मौत को संदिग्ध बताया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पर चर्चा हो रही है, हम भी लगातार कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप अगर हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो। लेकिन दोस्तों इस बीच बंगाल से जो वीडियो सामने आई है ना, वो देखना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वहां पर चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बवाल तो भाई बढ़ता ही जा रहा है। आपको एक एक करके तमाम तस्वीर और वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे मामला इतना गड़बड़ हो गया कि घमासान मच गया, कुर्सियां तोड़ दी गई, स्टेज को भस्म कर दिया गया, आगजनी कर दी गई। पहली तस्वीर देखिए, भाजपा के झंडे लगे हैं, मंच के पास लोग पहुंचते हैं, वहां कुर्सियां रखी होती है, उन कुर्सियों को उठाकर पटकने लगते हैं, वहां पर भयंकर तोड़फोड़ होती है और इसके बाद मंच को फूंक दिया जाता है। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम और वहां पर बाकी के जो प्रशासन की जो टीमें हैं वहां पर पहुंचती हैं, तुरंत इलाके को सील कर दिया जाता है और वहां पर जो आगजनी हुई दोस्तों उसे भी संभाल लिया जाता है, कोई कैजुअलिटी होती नहीं है। और फिर जो लोग पहुंच गए थे उन सबको भी संभाल लिया जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच में झड़प होती है, यानी कि टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं और इसी भिड़ंत की वजह से इतनी भयंकर तरीके से बवाल मचता है। क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बताया जा रहा है, सारी चीजें आपको बताऊंगी। दोस्तों दरअसल ये जो सब कुछ हुआ ये बीजेपी के एक सम्मेलन के दौरान हुआ, यानी कि बीजेपी का एक सम्मेलन होना था जहां पर बीजेपी के नेता और त्रिपुरा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव, वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर अपना भाषण देते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। लेकिन रात में दोनों के बीच में, यानी कि जो टीएमसी और भाजपा है, इन दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होती है और इसके बाद ये तस्वीर सामने आती है। दोस्तों दरअसल ये पूरा मामला कोलकाता के दक्षिण पश्चिमी इलाके सारखेर बाजार का है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प होती है। शुरुआती जानकारी में ऐसा बताया जा रहा है कि विवाद स्थानीय क्लब में तेज आवाज में माइक चलाने को लेकर हुआ था। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मंच में आग लगा दी। इसी मंच पर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने दिन में जनसभा को संबोधित किया था। हालांकि घटना के बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर आई और आग पर काबू पा लिया। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी भयावह है। तो भाजपा कह रही है इसमें कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, दूसरी तरफ टीएमसी क्या कह रही है वो भी आपको बताती हूँ। दोस्तों टीएमसी की विधायक है रत्ना चैटर्जी, जो कि इसी इलाके की विधायक है बेहाला पूर्व से। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान बीजेपी समर्थकों ने क्लब के सदस्यों से बदसलूकी करी। उन्होंने कहा कि जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं उसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस और सख्त रुख अपनाएगी। बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो भी दोस्तों बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है कुछ और बात कह रहा है। वो टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहां के जो स्थानीय नेता है उनका कहना ही अलग है। बिल्कुल वो अपने शीर्ष नेतृत्व से बिल्कुल अलग होकर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पर गुंडे पहुंचते हैं और गुंडे ये सारी चीजें कर देते हैं। जो बीजेपी के स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो स्थानीय नेता है, उनका ऐसा कहना है कि वहां पर बाहरी लोग आए और उन्होंने ये सब कुछ किया, स्टेज में आग लगाई और बिप्लब कुमार देव ने दिन में वहां पर रैली किया था। लेकिन
लेकिन दोस्तों पूरे मामले में टीएमसी कुछ और ही कह रही है। उसका कहना है कि ये सारी चीजें बीजेपी खुद करती है और इसके बाद आरोप लगा देती है सामने वाली पार्टी पर। तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया। अब दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ऐसी सब चीजें होना तो भाई लाजमी है। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बंगाल में चुनाव होने वाले होते हैं तो वहां इसी तरह से हिंसात्मक चीजें धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, आप भूले भी नहीं होंगे किस तरह से टीएमसी के दफ्तर पर रेड पड़वाई जाती है, जिसका मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पूरे मामले में ममता बनर्जी जो भयंकर बवाल करती हैं वो हम सभी ने देखा। कोलकाता में रैली भी वो निकालती हैं, मार्च निकालती हैं और यहाँ तक कि दिल्ली में भी उनके सांसद सीधे अमित शाह के कार्यालय के बाहर पहुंच जाते हैं और बुरी तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और अब ये खबर सामने आ गई कि बीजेपी जिस मंच पर अपना सम्मेलन कर रही थी वहां पर रात में अचानक से कुछ लोग पहुंचते हैं, गुंडे जो कि बताए जा रहे हैं। वो भी बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और टीएमसी का कहना है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उसी के लोग और गुंडे हैं और ये सब कुछ बीजेपी खुद ही करवाती है। तो दोस्तों वैसे ये नया नहीं है, मैं आपको बताऊं अब तक कई सारी वीडियो जो है बंगाल से सामने आ चुकी हैं और ये सब कुछ सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे भाजपा के कार्यकर्ता, तमाम लोगों के फॉर्म लेकर। बताया जा रहा है 50,000 फॉर्म थे उनके नाम कटवाने के लिए और ऐसा करने से टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें रोक देते हैं, तमाम फॉर्म को फाड़ दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। तो इसी तरह की लगातार अलग अलग तरह की खबरें जो हैं वो आ ही रही हैं, हमें मिल ही रही हैं। चुनाव जितना नजदीक आ रहा है उतना ही इस तरह की चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि चुनाव से पहले और क्या क्या इस तरह की खबरें सामने आती है। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।